गुड मॉर्निंग। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और सर्दियों में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विंटर हेल्थ प्रॉब्लम्स पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। सर्दी के मौसम में कुछ बीमारियां हैं जो नई पैदा होती हैं और कुछ जो पुरानी बीमारी होती है वो बढ़ जाती है, उसमें तकलीफ़ बढ़ जाती है। पुरानी बीमारियों में जैसे अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, डिप्रेशन जिसको हिंदी में अवसाद कहते हैं, कफ यानी खांसी, कोल्ड सर्दी जुकाम और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या अधिक हो जाती है, पैदा हो जाती है और अगर पहले से है तो वो बढ़ जाती है, ख़तरा बना रहता है। सर्दी के मौसम में वेट बढ़ने की भी समस्या का आमतौर से ये पाया जाता है। ओल्ड एज में जो सर्दी के मौसम में जो प्रॉब्लम होता है वो है दिल का दौरा पड़ना, स्ट्रोक। बच्चों में और बूढ़ों में निमोनिया का भी खतरा सर्दी के मौसम में बढ़ जाता है। अवसाद की समस्या बढ़ जाती है। अगर गठिया और अर्थराइटिस पुराना है तो सर्दी के मौसम में वो तकलीफ़ बढ़ जाती है। सर्दी के मौसम में ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत आम है और जिस वक्त सर्दी शुरू होती है उस वक्त ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा अधिक हो जाता है। इसका कारण यह है कि सर्दी जब स्टार्ट होती है तो उस वक्त कभी बिल्कुल ठंड नहीं लगती और किसी वक्त ठंडी हवा चल गई, मौसम चेंज हो गया और ठंडी बढ़ जाती है। जब ठंड नहीं रहती, हल्की रहती है तो लोग कपड़ा बहुत हल्का पहने रहते हैं, लेकिन अचानक जब सर्दी बढ़ जाती है और शरीर पर कपड़ा पूरा नहीं रहने के कारण अचानक से ठंडी हवा लगती है और उस स्थिति में ब्रेन हैमरेज या स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। 40 से 45 का एज जो लोग क्रॉस कर गए हैं उनको सर्दी का मौसम शुरू होते ही बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। सर्दी के मौसम में खान पान पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ चीज़ें हैं जो सर्दी के मौसम में अधिक यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे सर्दी से बचाव होता है, सर्दी का कुप्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। सर्दी के मौसम में पालक, मेथी, सरसों का साग, बथुआ का साग, हरी सब्जियां, तुलसी, शहद, अदरक, ड्राई फ्रूट्स, लहसुन, गुड़ और सूप वगैरह का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना चाहिए। बाजरे की रोटी और हरी सब्जियां भी सर्दियों से बचाव में काफ़ी सहायक होती है। ये सभी चीज़ें पोषक तत्वों से भरपूर हैं और ये आपको सर्दी से बचाने में बहुत मदद करता है। सर्दी के दिनों में आमतौर से ठंड की वजह से शरीर का इम्यून कमज़ोर हो जाता है। कारणवश बैक्टीरिया, वायरस ये आसानी से आपके शरीर पर अपना प्रभाव डाल देता है और सर्दी, ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, लंग्स का प्रॉब्लम, ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए ये 5 चीज़ का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जिसमें तिल, खजूर, अंडा, गुड़, अदरक इत्यादि है। सर्दी के दिनों में होम्योपैथी में कुछ दवाएं हैं जो बच्चों, बूढ़ों और सभी के लिए है कि जो आपको सर्दी से बचा सकती है और प्रिवेंटिव भी ले सकते हैं, जिसमें एकोनाइट, एलियम सिप्पा, आर्सेनिक, बेलाडोना, ब्रायोनिया, कैमोमिला, इपेटोरियम पर्फ, जलसीमियम, रस्टक्स, डल्कामारा ये लक्षणानुसार सर्दी से होने वाली परेशानियों में काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है। एकोनाइट 200 या 30 नंबर में बच्चों को दे करके आप सर्दियों से अपने आप को बचा सकते हैं, बच्चों को बचा सकते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण है सर्दी के दिनों में वो है शरीर पर पूरे कपड़ा का होना। जब ठंड थोड़ी कम हो जाती है, धूप निकलने के बाद ठंड में कमी आ जाती है तो हम कपड़ा अपने शरीर से हटा देते हैं। 40 से 45 से ऊपर के उम्र वालों के लोगों के लिए ये ख़तरनाक है। आमतौर से आप देखते होंगे कि हार्ट अटैक इसी मौसम में होता है। जिस वक्त सर्दी आती है उसी वक्त हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज या स्ट्रोक की समस्या उत्पन्न होती है और इसमें जान तक चली जाती है। सर्दी से
होने वाली परेशानियों में डिप्रेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोग है जो सर्दियों के मौसम में आम तौर से होता है और डिप्रेशन की समस्या युवावस्था के लोगों में ज़्यादा होता है। जैसा कि डिप्रेशन तो आप जानते हैं जिसको अवसाद कहते हैं हिंदी में। डिप्रेशन में एकांत में रहने की इच्छा करती है, बातचीत से एलर्जी होती है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती और ज़्यादातर समय चुप रहना पसंद करता है और खान-पान में कमी आ जाती है। धीरे-धीरे शरीर का वज़न या तो कम होने लगता है या फिर बढ़ने लगता है। ये सर्दियों के मौसम में इस तरह की समस्या अधिक पाई जाती है। तो ये थी सर्दियों से बचने के कुछ उपाय और सर्दियों में होने वाली आम समस्याएँ। इससे हम अगर सावधानीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें तो हम इन समस्याओं से बच सकते हैं और अगर हम इस समस्याओं के चपेट में आ गए हैं तो होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी दवाएं हैं जिसमें से मैंने कुछ दवा की चर्चा आपसे की है। लक्षणानुसार ये दवा देने पर ये सर्दी से उत्पन्न होने वाली बीमारियां पूर्णतः ठीक हो जाती है। धन्यवाद।